इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पर फूल और ध्रुवा बेचने वाले कालू और सोनू नामक दंपति की 3 माह की बच्ची आरती की होज में गिरकर डूबने से मौत हो गई। पिता द्वारा बताया जा रहा है कि बच्ची माता पिता के बीच में सो रही थी, लेकिन जब सुबह उसकी मां उठी तब उसने अपनी बच्ची को अपने पास नहीं पाया। इसके बाद उसने अपने पति कालू को उठाकर बच्ची को ढूंढने निकले, जहां उस बच्ची का शव पानी की होज में तैरता हुआ मिला। वहीं इस मामले में खजराना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा का कहना है कि यह पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है और इसके पति पत्नी के बीच विवाद की बात बताई जा रही है। साथ ही 3 माह की बच्ची खुद कहीं जा नहीं सकती, इसलिए इस मामले में प्रतीत होता है कि किसी ने बच्ची को ले जाकर होज में फेंका होगा, जिसमें घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। खजाना थाना क्षेत्र में आज सुबह एक मामला संज्ञान में है, जिसमें एक 3 माह की बच्ची एक पानी के हौज में गिरने से उसकी मृत्यु होना बताया गया है। उसके माता पिता वहां पर मंदिर के पास में फूल बेचने का काम करते हैं। जो बच्ची है उसकी बॉडी को लिया करके पोस्टमार्टम के लिए एमआरआई लेकर गया गया और उसमें मर्ग पंजीकृत करके आगे जाँच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आ रही है कि पति और पत्नी के बीच में विवाद है, जिसके संबंध में विवाद के दौरान ये हादसा हुआ है। इसमें आगे जांच जारी है, जल्द इसमें खुलासा किया जाएगा। जी, ये बात स्पष्ट है कि बच्ची चूँकि 3 माह 3.5 माह की है, जो चल नहीं सकती है, तो उसे डेफिनेटली किसी ने लेकर के गया है। इसकी जांच की जा रही है, वहाँ के आसपास के फुटेज चेक किए जा रहे हैं और किसके द्वारा ऐसा किया गया उसको जल्दी उसको गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जाएगी। 15 दिनों की बारिश और इंदौर यशवंत सागर के 3 बार खोले गए गेट के बाद उज्जैन में गंभीर डैम भी लबालब हो गया है। शनिवार सुबह गंभीर का लेवल बनाए रखने के लिए एक गेट 25 सेंटीमीटर के लिए खोल दिया गया। महाकाल की नगरी में वर्ष भर जल प्रदाय के लिए 2250 MCFT क्षमता का गंभीर डैम बना हुआ है। अगस्त माह के दूसरे सप्ताह तक 80% खाली गंभीर डैम पिछले 15 दिनों में हुई बारिश और इंदौर में यशवंत सागर के 3 बार गेट खोले जाने के बाद शनिवार सुबह लबालब हो गया। गंभीर ने जैसे ही अपनी क्षमता पार की, सुबह 10:45 बजे लेवल मेंटेन करने के लिए डैम का गेट नंबर 3 25 सेंटीमीटर के लिए खोल दिया गया। गंभीर डैम प्रभारी अशोक शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार को इंदौर उज्जैन में बारिश हुई। इसके बाद रात 11 बजे यशवंत सागर का एक गेट खोला गया, जिसे रात 2:45 पर बंद कर दिया गया था। यशवंत सागर से छोड़ा गया पानी 6 घंटे बाद गंभीर तक पहुंचा और डैम में अपनी क्षमता 2250 MCFT को पार कर लिया, जिसके चलते गंभीर का एक गेट खोला गया। विदित हो कि अप्रैल मई माह में गंभीर का जलस्तर काफी कम हो गया था, जिसके चलते शहर में जल प्रदाय को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक दिन शहर के दक्षिण क्षेत्र में तो दूसरे दिन उत्तर क्षेत्र में जल प्रदाय किया जा रहा था। एक दिन छोड़ आ रहे पानी के चलते शहरवासियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था, लेकिन अब जल्द ही नगर निगम PHE विभाग द्वारा प्रतिदिन जल प्रदाय का निर्णय लिया जाएगा। इंदौर के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर का करीब 6 से 7 करोड़ रुपए की लागत से विकास होगा। इसके तहत मंदिर के स्वरूप को और भव्य बनाया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर का विस्तार कर दर्शन व्यवस्था को व्यवस्थित और सुगम बनाया जाएगा। मंदिर में होने वाले प्रसाद भंडारे को लेकर भी नई व्यवस्था लागू हो गई है। ये तमाम निर्णय कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में रणजीत हनुमान मंदिर प्रबंध समिति के साथ हुई बैठक में लिए गए। में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए और वहां पर जो दर्शन व्यवस्था है उसको सुचारू बनाने के लिए कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ मंदिर के स्वरूप को और अधिक भव्य बनाए जाने की भी ज़रूरत है। उसके लिए हमने कार्य योजना तैयार करी है। ये कार्य योजना वैसे तो मंदिर के जो पुजारी हैं, वहाँ का जो भक्तमंडल है, उनके सहयोग से ही बनाई गई है, लेकिन फिर भी इस कार्य योजना को हम लोग पब्लिसाइज करेंगे और उस पे जो सुझाव प्राप्त होंगे उस सुझावों के अनुसार संशोधन के बाद ही हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। लगभग 6 करोड़ के आसपास की ये योजना है।
हमारा प्रयास रहेगा कि दानदाताओं के सहयोग से ही इस कार्य को जो है आगे बढ़ाया जाए और बहुत जल्दी इस पर काम प्रारंभ कर दिया जाए। हनुमान जी साक्षात है, उसी वजह से जो है भगवान हनुमान जी की कृपा से लोगों के बहुत सारे कार्य जल्दी सिद्ध हो रहे हैं। इस कारण से बाबा के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से कैसे दर्शन कराए जा सके उसके सिलसिले में और मंदिर का सौंदर्यीकरण कैसे किया जा सके उसके सिलसिले में आज कलेक्टर साहब के साथ एक बैठक रखी गई थी। एक विस्तृत प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया है जिसको सर को दिखाया गया है और सर ने अपनी सहर्ष उसमें सहमति दर्शाई है और जैसे ही चीज़ ओके होती है उसको कार्य को यहाँ पर लागू किया जाएगा। चूँकि पार्किंग में अभी मंदिर के अंदर 3 जगह से एंट्रेंस व्यवस्था है और निकलने की निकासी भी 3 जगह से है। चूँकि यहाँ पर जो एक पुलिस वालों ने एक बार हम राउंड लिया था तो उन्होंने एक चीज़ स्पष्ट रूप से बोली थी कि यहाँ पर एंट्रेंस और एग्जिट अलग अलग रहे ताकि भक्त आसानी से निकल सके और भगदड़ नहीं हो। उसी के मद्देनजर वहाँ पर ये सब व्यवस्था की जा रही है। जिगजैग पैटर्न लागू किया जा रहा है। 3 से 4 स्टेप में वहाँ पर दर्शन व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि भक्त सुविधाजनक रूप से और आसानी से दर्शन कर सके। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें इंदौर प्रमुख रूप से शामिल है। इस चेतावनी के बाद से इंदौर नगर निगम में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि बीते दिनों की मामूली बारिश ने भी शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न कर दी थी। इस बार तेज बारिश की संभावना ने नगर निगम की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। बीते कुछ दिनों में हुई बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति ने नगर निगम को जनता और मीडिया की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस स्थिति से सबक लेते हुए निगम ने शहर की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। निगम अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों में शहर के उन नए स्थानों की पहचान की है जहां इस साल पहली बार जल जमाव की समस्या देखी गई थी। अब इन सभी स्थानों पर जल निकासी के नए प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि आगामी भारी बारिश के दौरान शहर को जल जमाव से बचाया जा सके। नगर निगम की ओर से किए जा रहे इन प्रयासों के बावजूद मौसम विभाग की चेतावनी ने शहरवासियों की चिंताएं भी बढ़ा दी है। इंदौर में पिछले कुछ सालों से जल जमाव की समस्या एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है और इस साल भी बारिश के दौरान यह समस्या और गंभीर हो सकती है। नगर निगम अधिकारी का कहना है कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार शहर को जल जमाव से मुक्त रखा जा सके। देखिए, बारिश चूँकि आज भी मौसम विभाग की तरफ से हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, तो नगर निगम की तो टीम अलर्ट मोड पे ही काम कर रही है और हम लोग की अभी जो प्राथमिकता है वो यही है कि जितने भी हमारे ड्रेनेज चैम्बर्स हैं या स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनकी साफ़ सफाई फिर से हो जाए एक बार। और कल के जो पॉइंट्स हमको मिले थे उस पर तो खैर काम कर ही रहे हैं। कुछ नए पॉइंट्स भी सामने आए जहाँ पर पानी का भराव की शिकायतें आई हैं, तो उसको भी हम लोग देख के ठीक कर रहे हैं। कुछ जगहों पर ये भी समस्या आई कि स्टॉर्म वाटर तक पानी पहुँच नहीं पाया, तो ऐसे सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे और उस पर हम लोग आज काम भी कर रहे हैं और कोशिश यही है कि अब पानी भरे तो हम लोग कितना जल्दी उसको निकाल सकें, मतलब इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। मूल समस्या के पीछे कोई बड़ी वजह दिखाई दे रही है, समझ आ रही है जिसको हम अब आने वाले अगले साल में इस तरह की उसका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और चूँकि पानी काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा पानी मतलब क्वान्टिटी में पानी आया थोड़े समय में और ये कारण हो सकता है, बट फिर भी अपनी व्यवस्थाओं को कैसे हम लोग बेहतर कर सकें इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। कल चूँकि जब पानी आया तो यशवंत सागर बांध के गेट भी खोले गए, तो थोड़े समय में ज़्यादा पानी आया, बट फिर भी हम अपनी व्यवस्थाएं कैसे और बेहतर कर सकें इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। राखी पर्व के पहले जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने कई होटल, मिठाई दुकान और प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की थी। ऐसे में यहां से कई खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे, लेकिन इनमें से अधिकांश की जांच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने ऐसे 20 प्रतिष्ठानों के खिलाफ तगड़ा जुर्माना लगाया है। एडीएम गौरव बैनल के मुताबिक 20 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करते हुए करीब 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सभी को 1 माह के भीतर ये राशि जमा करने की चेतावनी दी है। देखिए, वे सभी प्रकरण जिसमें कि अवमानक या मिथ्याछाप या और किसी कैटेगरी में सैंपल फेल हुआ था, उन सभी में हमारे यहाँ से नोटिस जारी हुए और विधिवत सुनवाई करने के बाद में आज तकरीबन 20 केसेस में आदेश जारी हुए हैं, जिसमें 21,80,000 की पेनल्टी अधिरोपित की गई है। ये सभी केसेस अधिकतर अवमानक श्रेणी के हैं, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है या फिर
मूंग दाल के प्रोडक्ट्स हैं या फिर पनीर के सैंपल हैं या कोई बेकरी के आइटम है, इस प्रकार के आइटम्स हैं। इसके अलावा मिथ्या छाप के प्रकरण हैं जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स की पैकेजिंग हो गई या और कोई खाद्य पदार्थ जो पैकेज्ड मटेरियल होते हैं और उसमें नियमानुसार जो लेबलिंग होनी चाहिए वो नियमानुसार नहीं थी, तो उन केसेस में मिथ्या छाप के पेनल्टी हुई है। तो ऐसे कुल 20 केसेस में 21,80,000 की पेनल्टी हुई है। देखिए 30 दिन का समय होता है और यदि इस दौरान उनके द्वारा पेनल्टी जमा नहीं की जाती है तो फिर उस केस में लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई हमारे यहाँ से की जाती है। कई केसेस में हम लोगों ने लाइसेंस निलंबन के लिए नोटिस जारी किए हैं और तकरीबन 15 प्रतिष्ठानों के पुराने ऐसे केसेस जिसमें कि पेनल्टी हो चुकी है और उन लोगों ने अभी तक पेनल्टी जमा नहीं कराई है और ना अपील में गए हैं, तो ऐसे तकरीबन 15 केसेस में लाइसेंस भी निरस्त किए हैं। और ऐसे केसेस जिसमें कि पहले पेनल्टी हो चुकी है, ऐसे अब तक इस साल जनवरी से लेके अगस्त तक तकरीबन 75 लाख की वसूली भी हो चुकी है। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र से संबंधित महगांव प्रकरण में पीड़ित दुबे परिवार के समर्थन में स्थानीय ब्रह्म समाज ने दुबे परिवार पर हुए अत्याचार एवं दर्ज एफआईआर के आरोपितों के फरार आरोपितों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी, उच्च स्तरीय जांच एवं कड़ी सजा की मांग करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एसडीएम अनिल कुमार जैन को ज्ञापन सौंपा। उक्त जानकारी देते हुए समाज की महिला अध्यक्ष रीटा जोशी ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से सकल ब्रह्म समाज की ओर से मुख्यमंत्री मोहन यादव से निवेदन किया गया कि ग्राम महगांव ठान धामनोद जिला धार के एक पाटीदार परिवार निवासी महगांव द्वारा ग्राम महगांव के ब्राह्मण समाज के दुबे परिवार के 2 प्रमुख सदस्य एवं पिता पुत्र स्वर्गीय अजय दुबे एवं स्वर्गीय शशांक दुबे जो पाटीदार परिवार एवं पुलिस की प्रताड़ना के चलते आत्महत्या करने पर मजबूर हुए, उनके समर्थन में समाज आपकी और न्याय की गुहार के साथ टकटकी लगाए देख रहा है। आरोपितों में न्यायिक व्यवस्था में कार्यरत एक महिला कर्मचारी भी है। पीड़ित दुबे परिवार द्वारा आरोपितों की सूची में धामनोद थाने के एसआई नर्मद सिंह ठाकुर पर भी आरोपी पक्ष के समर्थन में पक्षपात करने एवं मृतक पिता पुत्र को थाने में शारीरिक प्रताड़ना देने संबंध गंभीर आरोप लगाए हैं। समाज ने ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया कि पंडिताई करने वाले पीड़ित दुबे परिवार की गुहार को स्वीकारते हुए इस प्रकरण में कार्यवाही की जाए। एसडीएम अनिल कुमार जैन को सौंपे गए ज्ञापन का वाचन अभिषेक शर्मा ने किया। ज्ञापन देने के बाद एसडीएम जैन ने कहा कि ब्रह्म समाज के द्वारा दिए गए ज्ञापन को तत्काल मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर दिया जाए। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष चैतन्य पटवारी, पंकज मेहता, अशोक वैद्य, विजय बडोले, राधेश्याम बारचे, संतोष मोयदे, अनिल भटोरे, शरद वेद, संजय चौबे, डॉक्टर रमेश चंद्र उपाध्याय सहित महिलाओं में संध्या शर्मा, अंजु व्यास, संतोषी शर्मा, कोमल शर्मा, गीता ओझा, मंजुला कानूनगो, ममता कानूनगो, कृष्णा शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। हम सभी ब्राह्मण समाज की महिलाएं हैं। पूरी कार्यकारिणी हम लोग धामनोद में एक ब्राह्मण परिवार के साथ में बहुत अत्याचार हुआ है। उनके साथ में कुछ लोगों ने प्रताड़ित करके उनको थाने पे प्रताड़ित करा है। उसके और कोई सहारा न मिलने की वजह से, किसी का सहयोग न मिलने की वजह से वो लोग उनको आत्महत्या करने पे मजबूर किया। इतना प्रताड़ित किया कि दोनों बाप और बेटे ने, दोनों पिता और पुत्र दोनों ने आत्महत्या कर ली। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने अनुविभाग के अधिकारी के सामने समक्ष हम लोगों ने ज्ञापन के रूप में शनिवार को चंद्रशेखर आजाद की भूमि धानथला में आयोजित किया गया मुक्ति कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार सावित्री ठाकुर, सांसद धर्म क्षेत्र निर्मला भूरिया, महिला बाल विकास राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल कल सिंह भाबर, जीतू भाई सोनी, संगीता सोनी, महिला भाजपा मंत्री हरिनारायण यादव, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह। यहाँ कोई ऐसा पत्रकार नहीं होगा जो पत्रकार की परिभाषा या पत्रकारिता के संदर्भ में कोई ज्ञान ना रखता हो। बात मैं संगठन की करूं तो इस संगठन का जो जन्म हुआ था वो किसी देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग।
आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।